कैसे अजीब लोग थे जिनके ये मशगले रहे, मेरे भी साथ साथ थे गैरों से भी मिले रहे। तू भी न मिल सका हमें, उम्र भी रायगां गई, तुझसे तो खैर इश्क था, खुद से बड़े गिले रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम। कैसे हैं आप सब? और जी ये देखिए, इन बालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, पता नहीं कब इसके बाल सही हो जाएंगे। और जी हो रही है तेज़, बहुत तेज़ बारिश, और मस्तूम की बारिश इतनी ज़बरदस्त है। इतना मौसम तो अच्छा हो ही गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बारिश के बाद पानी नज़र नहीं आता। अभी फ़िलहाल आपको नज़र आ रहा होगा ये इतनी धड़ाधड़ तेज़ी से बारिश होने वाली। ये देखिए यहाँ पर टब भर गए हैं और ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन अच्छी बात ये होती है यहाँ पर कि 1-2 घंटे के बाद पूरी ज़मीन खुश्क हो जाती है। ऑब्वियसली मेरी तरह आप भी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने भी देखा बाद में और ज़मीन को देखा तो बिल्कुल ड्राई थी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ कीचड़ भी नहीं होता। ये ज़मीन इतनी अच्छी और प्यारी है कि यहाँ जब बच्चे ये घूम रहे थे बारिश में, हम खुद भी घूम रहे थे, ना कीचड़ था, ना ही हमारे चप्पल वहाँ पर फंस रहे थे, और ना ही बच्चे स्लिप हो रहे थे। वो तो भाग रहे थे यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि कच्ची ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई टाइल मार्बल लगे हुए हैं कच्ची ज़मीन पर, लेकिन ना कोई फिसलन है ना ही कीचड़ है। और थोड़ी देर के बाद जो है ये सारा जो भरा हुआ पानी है ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है शायद और बहुत ज़्यादा खुश्क ज़मीन है, तो ये फ़ायदा इनको बहुत ही ज़बरदस्त है। बहरहाल हमने इस बारिश को बहुत एंजॉय किया। और जी सामने मेरे हस्बैंड जो हैं वो बरज़ा को लेकर खड़े हुए थे वहाँ पर, तो मैंने उनको कहा कि आप बरज़ा को इधर भेज दें मेरे पास रूम में, और ये बच्ची इसको खिलाती फिर रही है। तो यहाँ उनको एंजॉय करते हुए मज़ा आ रहा था और हमें ये रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। तो बहरहाल जैसे तैसे ये रात का टाइम जो है गुजर गया। और अच्छी बात भी एक और बताऊं कि लाइट नहीं गई थी यहाँ पर। एक बड़े ही खूबसूरत शेर के साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो बस जी हमने भी ठान ली कि थोड़े से पैसे बचाकर कहीं घूमने फिरने निकल जाएं इस जवानी में, फिर बाद में घुटनों के दर्द के साथ कौन घूमता फिरेगा। तो दोस्त साथी तो इस बहाने करते ही रहते हैं कि मसरूफ़ हैं, ये काम है, लेकिन ये है कि इंसान को ख़ुद अकेला ही निकल जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है, घूम फिर लें, पता नहीं ज़िंदगी का क्या भरोसा कि कल हो ना हो। तो जनाब हम जहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। ये सामने वाला पहाड़ जो है आपको नज़र आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा, और माउंटेन्स तो रियली बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं मुझे। और ये जगह जगह पर इस टाइप के कुएं बने हुए थे। कहते हैं कि यहाँ पर जब बारिश का पानी माउंटेन से गिर कर आता था तो यहाँ पर स्टोर होता था। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर कुएं बने हुए थे जो हमें साथ में लेकर आए थे मेरे हस्बैंड के कज़न, वो हमें गाइड कर रहे थे कि उसके बाद यहाँ से ये जो मीठा पानी वहाँ से आता था वो सारे शहर को सप्लाई किया जाता था किसी दौर में। अभी की नहीं बात है, ये पहले की बात है। तो जी वहाँ पर क्योंकि एक डैम भी है जो कि बाद में बना हुआ है, और कुछ यहाँ रास्ते में हमें बागात भी नज़र आ रहे थे फ्रूट्स के। वैसे तो ये पहाड़ी इलाका है तो ज़्यादातर खुश्की है, लेकिन कहीं कहीं पर दरख्त और बागात जो नज़र आ रहे थे तो आंखों को बहुत ही ठंडा फील हो रहा था। और यहाँ पर ये इनका मेन टारगेट पॉइंट है कि जब भी ये डैम की तरफ या पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े की। तो ये जी शहतूत का दरख्त है, ये दूसरे टाइप की शहतूत है कि जो बिल्कुल ही रेड कलर से भरे हुए हैं, और ये रेड कलर के भी हैं, और बिल्कुल जब इसको हाथ से आप तोड़ोगे तो आपके हाथ बिल्कुल सुर्ख हो जाएंगे। कहते हैं कि इनको खाने से जो है ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा ब्लड हम भी बढ़ा लें, तो हम यहाँ पर स्टे हमने किया और यहाँ पर सभी स्टार्ट हो गए कि हम इनको तोड़कर थोड़ा खाते हैं, एंजॉय करते हैं और मज़ा भी आता है। ये देखिए आप किस तरह से जो है हाथ बिल्कुल सुर्ख हो रहे हैं। और बरज़ा इनको देखकर तो इसने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊंगी, ये तो शायद ब्लड ही है। और हमने तो खाए, बहुत ही मीठे थे, मज़ेदार और खुशबूदार थे बहुत। मैंने बहुत ट्राई किया कि बरज़ा खाए, लेकिन उसने थोड़ी सी ज़बान लगाई, फिर मैंने उसके लिप्स को लगा लिया। मैंने कहा चलो भाई आप लिपस्टिक लगा लो, हमारे तो हाथ लाल हो रहे हैं, आप अपने लिप्स को ही लाल कर लो। तो हमने तो खाकर अपनी ज़बानें भी लाल कर ली। और ये देखिए वाकई अगर मैं सोच रही हूँ कि ये हाथों को इतना लग जा रहा है तो वाकई ब्लड तो ज़रूर ये इंक्रीज
मिस करता होगा। तो बरसा यहाँ चली गई थी एंजॉय करने और हम लगे हुए थे अपने ही इस काम में, और ये हमने तकरीबन काफ़ी सारे तोड़े और एक छोटा सा हमने ग्लास था उसको हमने फिल करके रखा कि हम लास्ट में इकट्ठे करके फिर खाते हैं इसको, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सामने आप पहाड़ जो देख रहे हैं वो बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना दूर था और हमने बहुत सारा टाइम जो है सफ़र में गुजारा। और जी ये मेरे हस्बैंड को देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि इनकी तबीयत अभी ठीक हुई है। और जी मैं भी पूरी कोशिश कर रही थी कि कुछ थोड़े से शहतूत मैं भी तोड़ लूँ, और फाइनली मैंने भी तोड़ा, लेकिन उसने मेरे हाथ बहुत ख़राब कर दिए और मेरे जो है कपड़ों को भी लग गए थे। लेकिन बहरहाल इसको तोड़कर खाने का तो मज़ा ही अपना है। हमारे माउंटेन विज़िट को एंजॉय करते हुए साथ में बात करते हैं टॉपिक पर, हाउ टू कंट्रोल 5M। तो जनाब इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो मैंने भी जब से इसको समझा है तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। ये बहुत ही क्रिटिकल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हमें उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। तो 5M जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि माउथ, माइंड, मूड, मनी और मैनर्स। अगर आपने इन 5M पर कंट्रोल करना सीख लिया तो समझिए आपने खुशी का राज पा लिया। और जी चलते हैं सबसे फर्स्ट पर, माउथ। किसी पिंजरे में बंद खूंखार शेर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास अच्छा ताला चाबी ज़रूर होना चाहिए, और इसी तरह से हमारी ज़बान भी कुछ ऐसी ही है शेर की मानंद कि वो अगर चाहती है तो किसी को ज़ख्मी करके रख देती है। तो सबसे पहले आप सीखें कि किस तरह से अपने माउथ को कंट्रोल करना है। जब आप किसी से बात करें तो आप ज़रूर देखें कि आप किस से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आया जवाब दे रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर इन तानों बानों में उलझ कर उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो अपनी बातों को जो है वज़न में रखने के लिए सोच समझ कर ही बोला करें, क्योंकि अल्फाज एक बार निकल जाएं तो फिर दोबारा वापस नहीं लिए जा सकते, और वो ऐसी कील है कि अगर आप बाहर निकाल भी ले तो वो निशान हमेशा ही रह जाता है। सेकेंड है जी हमारे पास माइंड। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़। तो सब कुछ डिपेंड करता है इसी पर, और इस पर अगर कंट्रोल कर लें एक बार तो समझिए आपकी लाइफ और भी इजी हो जाएगी। तो माइंड पर कंट्रोल हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर माइंड कभी कभार आउट हो जाता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस आउट हो जाते हैं, हमारे काम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और जी जो ये बंदा सामने आ रहा है इस टाइप के रिलेशंस में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपके माइंड पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और ये वाला रिलेशनशिप पूरी कोशिश करता है, कोई कसर नहीं छोड़ता कि आप आउट ऑफ माइंड हो जाएं। और जी थर्ड है मूड। ये मूड भी माइंड से ही थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को भी यही मिलता है कि हमारा मूड नहीं है, और हम खुद भी अक्सर यही बोल देते हैं कि इस चीज़ के लिए हमारा मूड नहीं है या हमारा मूड नहीं बन रहा है ये करने के लिए। तो इस मूड को ना बड़ा ही मजबूती से कंट्रोल करें, क्योंकि अक्सर हमारे काम जो बिगड़ जाते हैं ना इसी मूड की वजह से ही बिगड़ जाते हैं, और हम लाइफ में कभी कभार बहुत ही अहम पॉइंट्स पर पीछे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूड। बात करते हैं अपने 4 पॉइंट की, मैनर्स, जो कि आज तक हर कोई यही समझता है कि हम बहुत ही मैनर्ड हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है हमेशा ही कि जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मैनर्स हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कम होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़र में बहुत ही परफेक्ट होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। कभी कभार हमारे दूसरे जो लोग हमारे सामने होते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो है लगता है कि ये मैनर्स से आउट हैं। तो इसलिए मैं इसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी खुद परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी इस्लाह के लिए ये ज़रूर करती हूँ कि देखिए सोशल मीडिया जो है ना भरा पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, यूट्यूब पर देखें, गूगल पर सर्च करें, बहुत सारे आपको ऐसा मटेरियल मिल जाएगा आराम से, जिसमें हम अच्छे तरीके से बहुत ही मतलब बेस्ट वे में हम समझ सकते हैं कि मैनर्स क्या होते हैं और किस तरह से हमें अपने रवैयों में चेंज लाना चाहिए। क्योंकि मैं भी खुद बहुत सर्च करती हूँ, एंड बिलीव मी के काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही मैनर्स में काउंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि इल मैनर्ड लोग करते हैं। तो बहरहाल इसके लिए आप खुद ही सर्च करें। और हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि सबसे अहम है, जिस पर मुझे लगता है कि हम सब की ज़िंदगी डिपेंड करती है, और वो है मनी।
और यही पॉइंट जो है सबसे डिफ़िकल्ट है कि मनी को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक पेन और पेपर लेना चाहिए। उस पर आप सबसे पहले जो है अपना बजट लिखें कि आप कितना खर्च करते हैं, कितनी आपकी अर्निंग है और कितना आप खर्च करते हैं। अब उसको किस तरह से कंट्रोल करना है इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाएं, और जो कि कुछ पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप भी सर्च कर लीजिएगा। एक बात तो अपनी जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि जितना पैसा आपके हाथ में होता है ना, वो ज़्यादा बच नहीं सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले अपने हाथ में या अपने करीब में बहुत कम पैसा रखें, इतना रखें कि फ़ौरन से ज़रूरत में आ जाए तो आप उसको खर्च कर लें। जितनी भी कोशिश करें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने पास कम पैसे रखें। दूसरा, जब मार्केट जाएँ तब भी ऐसे है कि आप एक लिस्ट बना लें, क्योंकि हम अक्सर जब ऐसे ही चले जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ अब ऐसा लगता है कि ये भी ले लेते हैं, ये भी चीज़ ले लेते हैं, काम आ जाएगी। कुछ चीज़ें हमारे जहन को, दिल को अच्छी भी लग जाती हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरत में चीज़ें हैं जस्ट वही लें। और लिस्ट बनी होगी, आप उसी को देखकर उसी को फॉलो करें। अगर आप लिस्ट बनाए बगैर ऐसे सोच लेंगे ना, तो वहाँ जाकर आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। और जो है शॉपकीपर्स जो होते हैं ना, वो भी बहुत ही चालाक किस्म के लोग होते हैं। वो आपका माइंड पढ़ लेते हैं कि ये बंदा जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बार बार निकाल कर आपको दिखाएंगे और वाकई हम अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो एक लिस्ट के लेकर जाएं और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी शॉपिंग करें। एक बड़ा ही कीमती तरीका हमारी इस ओल्ड नानी ने भी शेयर किया था मेरे साथ, तो वो भी मैं ज़रूर चाहूँगी। जैसे रोज़े हम सब रखते हैं और हम सबको आइडिया है कि रोज़े में हमें कितना खुद पर कंट्रोल होता है, इसी तरह से आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप समझें कि आज हमारा जो है पैसे का रोज़ा है। आज हमें कुछ भी हो जाए ना, इस दिन हमें बचत करनी है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना। मतलब अगर आप एक दिन कर सकते हैं या 2 दिन 3 दिन कर सकते हैं तो भी अच्छा है। स्पेस देकर आप उस दिन रोज़ा रखें कि आज ये हमारा रोज़ा है और हम मनी को बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे, और आप देखिए वो दिन इजीली गुजर जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत नीड हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खुद को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। रोज़े में तो देखें 1-2 रोज़े रखते हैं, हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद हम कितना यूज्ड टू हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीना हम रोज़ा रख लेते हैं। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कंट्रोल करना होता है। तो कम से स्टार्ट करें, ज़्यादा की तरफ चले जाएंगे आप इंशाल्लाह। ये बड़ा ही अहम पॉइंट था, तो इसको भी आप कोशिश करें, ट्राई करें। मैं भी कर रही हूँ ये सारे पॉइंट्स। तो बस यही हमारा टूर था। यहाँ पर आपने देखा होगा पीछे से हम गए हुए थे पहाड़ों पर, वहाँ डैम भी था और बड़ा ही मज़ा आया। इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। दुआ में रखिएगा याद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।